मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, राज्य सरकार की नीतियां बनाता है, प्रशासनिक निर्णय लेता है, विभागों का समन्वय करता होता है और पूरे राज्य के शासन प्रशासन को संचालित करता है। और राज्यपाल अधिकांश कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की चला है। और मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख होता है और राज्य की नीतियों तथा प्रशासन का संचालन करता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज की इस वीडियो में हम अपने देश भारत के राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और ये वीडियो का पार्ट 1 है, जिसमें प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न शामिल किए गए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। राज्य का वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव या फिर विधानसभा अध्यक्ष होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री होता है। दोस्तों, संविधान के अनुसार राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख होता है। बात करें दोस्तों मुख्यमंत्री के बारे में, तो मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, राज्य प्रशासन चलाता है और तथा राज्य की वास्तविक कार्यपाल का शक्तियों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल करता है मुख्यमंत्री की नियुक्ति। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। सामान्यतः राज्यपाल उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है जिसके पास विधानसभा में बहुमत का समर्थन होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 164 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है और इस अनुच्छेद के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। मुख्यमंत्री के सदन के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विधानसभा। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के खंड 2 के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इसका मतलब क्या है कि यदि विधानसभा में मंत्रिपरिषद के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरी मंत्रिपरिषद, जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल होता है, उनको इस्तीफा देना पड़ता है। मुख्यमंत्री राज्य की किस संस्था का प्रमुख होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मंत्रिपरिषद। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख यानी हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है। अब मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का गठन करता है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा, सरकार की नीतियां तय, पूरे राज्य प्रशासन का नेतृत्व, और इसलिए मुख्यमंत्री को राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख भी कहा जाता है। मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल दिलाता है। मुख्यमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ राज्यपाल दिलाता है। जब किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है तो वह पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष शपथ लेता है और यह शपथ भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची यानी 3rd शेड्यूल के अनुसार दिलाई जाती है। मुख्यमंत्री पद की शपथ किस अनुसूची के अनुसार ली जाती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, अभी बताया,
ये तीसरी अनुसूची। दोस्तों, मुख्यमंत्री पद एवं गोपनीयता की शपथ भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची के अनुसार लेता है और यह शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। तृतीय अनुसूची में निम्न पदों की शपथ का प्रारूप दिया गया है: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, न्यायाधीश, सांसद एवं विधायक आदि। मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 या फिर संविधान में अलग से निर्धारित नहीं है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 25 वर्ष। संविधान में मुख्यमंत्री बनने की आयु अलग से नहीं लिखी गई है, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के लिए इस व्यक्ति का राज्य विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक है। यदि वह विधानसभा का सदस्य बनता है तो उसकी न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री बनते समय विधायक नहीं है तो वह 6 महीने के भीतर विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बन सकता है। यदि वह विधान परिषद का सदस्य बनता है तो वहां न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं में सामान्य उत्तर 25 वर्ष ही माना जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री सामान्यतः विधानसभा का सदस्य होता है। यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाए लेकिन वह विधानमंडल का सदस्य ना हो तो उसे कितने समय के भीतर सदस्य बनना होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, 6 माह के भीतर बनना होगा। यदि कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नियुक्त हो जाता है लेकिन उस समय वह विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के भीतर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य होता है, और यदि वह 6 महीने के अंदर सदस्य नहीं बन पाता तो उसे मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री किसकी सलाह पर मंत्रियों का चयन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, ये स्वयं। मुख्यमंत्री अपने विवेक यानी स्वयं से मंत्रियों का चयन करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों के नाम सुझाता है, राज्यपाल उन्हीं की मंत्री के रूप में नियुक्ति करता है। यानी चयन करता है मुख्यमंत्री और नियुक्ति करता है कौन? राज्यपाल। राज्य मंत्री परिषद का गठन किसकी सलाह पर होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री की सलाह पर। राज्य मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। पहले राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और इसके बाद मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों के नाम मंत्री बनने के लिए सुझाता है, राज्यपाल उन्हीं की नियुक्ति करता है। इसलिए कहा जाता है कि मंत्री परिषद का गठन मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष या फिर निश्चित नहीं होता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी कि इसका सामान्यतः कार्यकाल जो है वो दोस्तों निश्चित नहीं है। बहुत से छात्र सोचते हैं कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होता है, मुख्यमंत्री का नहीं। मुख्यमंत्री तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त रहता है। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए, मुख्यमंत्री बहुमत खो दे या स्वयं इस्तीफा दे दे तो उसका कार्यकाल 5 वर्ष से पहले भी समाप्त हो सकता है। मुख्यमंत्री पद पर कब तक बना रहता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी कि विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहने तक। दोस्तों, मुख्यमंत्री का कार्यकाल संविधान में निश्चित नहीं किया गया है। मुख्यमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे राज्य विधानसभा का विश्वास प्राप्त रहता है। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या मुख्यमंत्री बहुमत खो देता है तो उसे पद से इस्तीफा देना पड़ता है। अनुच्छेद 164 के खंड 2 में स्पष्ट किया गया है कि राज्य की मंत्री परिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसका अर्थ क्या है
कि यदि विधानसभा का विश्वास समाप्त हो जाता है तो मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को पद छोड़ना पड़ता है। मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राष्ट्रपति के, राज्यपाल, विधानसभा या फिर संसद के? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। इसका अर्थ है कि मुख्यमंत्री और उसकी पूरी मंत्रिपरिषद को विधानसभा का बहुमत बनाए रखना पड़ता है। यदि विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या सरकार बहुमत खो दे तो मुख्यमंत्री सहित पूरी मंत्रिपरिषद को दोस्तों इस्तीफा देना पड़ता है। और अनुच्छेद 164 के खंड 2 में कहा गया है कि राज्य की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। इसलिए मुख्यमंत्री का उत्तरदायित्व भी विधानसभा के प्रति होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल को सूचना देने के लिए बाध्य हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, डी, अनुच्छेद 167 के। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह राज्य प्रशासन और मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे। यदि राज्यपाल किसी विषय में जानकारी मांगे तो वह जानकारी उपलब्ध कराए। यदि कोई मंत्री बिना मंत्रिपरिषद की अनुमति के कोई निर्णय ले ले तो राज्यपाल के कहने पर उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करे। राज्यपाल को राज्य प्रशासन की जानकारी देना किसका संवैधानिक कर्तव्य है? राइट आंसर है दोस्तों इस प्रश्न का ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख होता है। इसलिए राज्य प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों और मंत्रिपरिषद के कार्यों की जानकारी राज्यपाल को देना उसी की जिम्मेदारी होती है। और अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अनुसार मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद के सभी निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को देगा। राज्य प्रशासन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं राज्यपाल को उपलब्ध कराएगा। और यदि राज्यपाल किसी विषय पर जानकारी मांगता है तो मुख्यमंत्री उसे जानकारी देने के लिए बाध्य होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में किसकी बैठक होती है? विधानसभा की होती है, मंत्रिपरिषद की, उच्च न्यायालय की होती है या फिर वित्त आयोग की होती है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, ये मंत्रिपरिषद की होती है। मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है। मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और इन बैठकों में राज्य सरकार से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जैसे कि नई नीतियां बनाना, कानूनों का मसौदा तैयार करना, बजट और विकास योजनाओं पर निर्णय लेना तथा राज्य प्रशासन से जुड़े महत्वपूर्ण फैसले लेना। और अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति तथा मंत्रिपरिषद से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मंत्रियों की नियुक्ति। भारतीय संविधान के 164 के अनुसार राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। इसके बाद मुख्यमंत्री जिन व्यक्तियों के नाम मंत्री बनने के लिए सुझाता है, राज्यपाल उन्हीं की नियुक्ति मंत्री के रूप में करता है। अर्थात मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, लेकिन यह नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर होती है। और यही कारण है कि मंत्रिपरिषद के गठन में मुख्यमंत्री की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण मुख्य रूप से कौन करता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी,
मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। राज्य सरकार की नीतियों का निर्धारण मुख्य रूप से मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद करती है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है और सभी महत्वपूर्ण निर्णय मंत्रिपरिषद की बैठकों में लिए जाते हैं। राज्य सरकार की योजनाएं, विकास कार्य, नई नीतियां, बजट से जुड़े निर्णय और प्रशासनिक फैसले मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद मिलकर तय करते हैं और राज्यपाल इन नीतियों का निर्धारण नहीं करता, बल्कि वह संविधान के अनुसार कार्य करता है और सामान्यतः मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यमंत्री राज्य प्रशासन में किस प्रकार की भूमिका निभाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख। इसलिए मुख्यमंत्री को राज्य का वास्तविक कार्यपाल प्रमुख कहा जाता है। मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, राज्य सरकार की नीतियां बनाता है, प्रशासनिक निर्णय लेता है, विभागों का समन्वय करता है और पूरे राज्य के शासन प्रशासन को संचालित करता है और राज्यपाल अधिकांश कार्य मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। मुख्यमंत्री का पद किस प्रकार का पद है? संवैधानिक एवं राजनीतिक, न्यायिक, प्रशासनिक या फिर अर्ध न्यायिक है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, संवैधानिक एवं राजनीतिक है। मुख्यमंत्री का पद एक संवैधानिक और राजनीतिक पद है। संवैधानिक पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 और अनुच्छेद 164 में किया गया है और राजनीतिक पद इसलिए कहा जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री सामान्यतः बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल या गठबंधन का नेता होता है और जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के समर्थन से सरकार चलाता है और मुख्यमंत्री सरकार का वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख होता है और राज्य की नीतियों तथा प्रशासन का संचालन करता है। राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच मुख्य कड़ी कौन होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का क्या होता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अध्यक्ष होता है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है और मंत्रिपरिषद की सभी बैठकों की अध्यक्षता मुख्यमंत्री करता है और दोस्तों मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है, मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा करता है, सरकार की नीतियां तय करता है और सभी मंत्रियों के कार्यों में समन्वय स्थापित करता है और यदि मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है तो पूरी मंत्रिमंडल का भी कार्यकाल समाप्त माना जाता है क्योंकि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व मुख्यमंत्री पर ही निर्भर रहता है। मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने पर सामान्यतः क्या होता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, पूरी मंत्रिपरिषद पद छोड़ देती है। मुख्यमंत्री किस सूची के विषयों पर राज्य सरकार की नीतियों का संचालन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। दोस्तों भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। पहली है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची और तीसरी है समवर्ती सूची। पहली संघ सूची में दोस्तों जिन विषयों पर केवल केंद्र सरकार कानून बनाती है जैसे रक्षा, विदेश नीति और मुद्रा। राज्य सूची में दोस्तों जिन विषयों पर राज्य सरकार कानूनी बनाती है जैसे पुलिस, कृषि, स्वास्थ्य, स्थायी प्रशासन। और समवर्ती सूची जिन विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं जैसे शिक्षा, वन, विवाह, श्रम कानून। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपाल का प्रमुख होता है, इसलिए वह मुख्य रूप से राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर राज्य सरकार की नीतियों का संचालन करता है। अब बात करें इंपोर्टेंट पॉइंट की कुछ, तो 7वीं अनुसूची में 3 सूचियों का वर्णन है और अनुच्छेद 246 के अंतर्गत इन सूचियों पर विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है।
मुख्यमंत्री राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में किसका नेतृत्व करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कार्यपालिका का। राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन राज्य प्रशासन का वास्तविक संचालन मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद करती है। मुख्यमंत्री दोस्तों पूरे राज्य प्रशासन का नेतृत्व करता है, मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी करता है, विभिन्न विभागों के कार्यों में समन्वय स्थापित भी करता है, राज्य सरकार की नीतियों और योजनाओं को लागू भी करता है और प्रशासनिक अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देता है। इसलिए राज्य की कार्यपालिका का नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है। मुख्यमंत्री राज्यपाल को मंत्रिपरिषद के निर्णयों की जानकारी देता है। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167 में। दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति कर्तव्यों का वर्णन करता है और इस अनुच्छेद के अनुसार मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वह मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए सभी महत्वपूर्ण निर्णयों की जानकारी राज्यपाल को दे, राज्य प्रशासन से संबंधित सभी आवश्यक सूचनाएं राज्यपाल को उपलब्ध कराए। यदि राज्यपाल किसी विषय पर जानकारी मांगे तो मुख्यमंत्री उसे जानकारी देने के लिए बाध्य होगा, और यदि कोई मंत्री बिना मंत्रिपरिषद के विचार के कोई निर्णय ले तो राज्यपाल के कहने पर मुख्यमंत्री उस विषय को मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार के लिए प्रस्तुत करेगा। मुख्यमंत्री की सलाह पर किसी विभागों का आवंटन किया जाता है? राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मंत्रियों। मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री ही तय करता है कि किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा, जैसे गृह विभाग, वित्त विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग आदि। यदि आवश्यकता हो तो मुख्यमंत्री मंत्रियों के विभागों में फेरबदल भी कर सकता है और राज्यपाल औपचारिक रूप से मंत्रियों की नियुक्ति करता है, लेकिन विभागों का आवंटन मुख्यमंत्री की सलाह और निर्णय के अनुसार ही होता है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत खो दे तो उसे क्या करना चाहिए? राष्ट्रपति को पत्र लिखना चाहिए, राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए, संसद जाना चाहिए या फिर न्यायालय जाना चाहिए? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राज्यपाल को इस्तीफा देना चाहिए। तब तक पद पर बना रहता है जब तक उसे विधानसभा का बहुमत प्राप्त रहता है। यदि मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत खो देता है, जैसे अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए या विश्वास मत में हार जाए, तो संवैधानिक परंपरा के अनुसार उसे राज्यपाल को अपना इस्तीफा देना पड़ता है। इसके बाद राज्यपाल किसी अन्य बहुमत प्राप्त नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, या यदि कोई बहुमत ना हो तो संविधान के अनुसार आगे की कार्रवाई करता है। मुख्यमंत्री का पद भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भाग 6। दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 6 राज्यों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन करता है और इसी भाग में राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, राज्य विधानमंडल और उच्च न्यायालय आदि से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। इसलिए मुख्यमंत्री का पद भी संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के पार्ट 1 में हमने मुख्यमंत्री से संबंधित टॉप 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।